हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था यानी अक्षांशीय व देशांतर रेखाओं की प्रश्नोत्तरी। जो हमारा टॉपिक था उसकी प्रश्नोत्तरी और पृथ्वी की गतियों की प्रश्नोत्तरी, इन दोनों के बारे में हम यानी अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों टॉपिकों की हम प्रश्नोत्तरी के बारे में आज अध्ययन करेंगे और प्रश्नोत्तरी करेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, यानी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आता है, भौगोलिक निर्देशांक क्या होते हैं। हमने अब पिछली अक्षांश और देशांतर टॉपिक में पढ़ा था, यानी जो अक्षांश और जो देशांश यानी भौगोलिक निर्देशांक क्या होते हैं। भौगोलिक निर्देशांक अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भौगोलिक निर्देशांक यानी अक्षांश व देशांतर को कहा जाता है। इसे कहते हैं अक्षांश व देशांतर को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है अक्षांश व देशांतर। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा आता है भूग्रिड के भाग। भूग्रिड के भाग कौन कौन से हैं? यानी भूग्रिड के भाग, भूग्रिड के 3 भाग होते हैं दोस्तों, अक्षांतर, देशांतर और अंतराल होते हैं। कौन कौन से? अक्षांतर, देशांतर और अंतराल है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। उसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, अक्षांशों की संख्या कितनी है। यानी अक्षांशों की संख्या कितनी है। ग्लोब पे अक्षांशों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या दोस्तों 81 है, 181 यानी 181 है। क्योंकि भूमध्य वाली संख्या को नहीं गने तो वो 180 बनेगी और कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कितनी? 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अक्षांशों पर वृत्तों की संख्या कितनी है। अक्षांशों पर जो हमारे वृत्त हैं उनकी संख्या कितनी है? अक्षांशों पर हमारे वृत्तों की संख्या दोस्तों 179 है। कितनी? 179 है। यानी अक्षांशों पर वृत्तों की संख्या 179 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 179 पाई जाती है अक्षांशों पर हमारी संख्या। उसी प्रकार दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन आता है, समय रहित क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी समय रहित क्षेत्र कौन कौन से हैं? समय रहित क्षेत्र दोस्तों 2 होते हैं। कौन? ग्लोब पे, संपूर्ण ग्लोब पे दो क्षेत्र होते हैं, वो उन्हें समूह रहित यानी समय रहित क्षेत्र भी कहा जाता है। वो क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कौन सा दोस्तों? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। समय रहित क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी समय रहित क्षेत्र कौन कौन से है? समय रहित हमारा उन पे पाया जाता है, यानी समय रहित क्षेत्र दोस्तों हमारा है 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो अक्षांश और एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और हमारा हमने 5वां क्वेश्चन छोड़ दिया था, अक्षांशों में कटिबंधों की संख्या कितनी है। यानी 5वां क्वेश्चन क्या था? अक्षांशों में कटिबंधों की संख्या कितनी है। 2 अक्षांशों के मध्य या अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो उन्हें अक्षांशों की संख्या दोस्तों 180 है। कितनी दोस्तों? 180, 181, 180 है। अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 180 है। 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। उन यानी अक्षांश कटिबंधों की संख्या 180 है। और समय रहित क्षेत्र दोस्तों 2 पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या पाए जाते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। वृत्त वर्तों की संख्या, यानी ग्लोब पर वृत्त वर्तों की संख्या कितनी है। अक्षांशों पर देखिए तो वृत्त वर्तों की संख्या दोस्तों ग्लोब पर 181 है, 181। कितनी पाई जाती है? 181 पाई जाती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देशांतरों की संख्या कितनी है।
यानी हमने अक्षांशों की संख्या कितनी बताई थी, 181 बताई गई थी, और अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 बताई गई थी। उसी प्रकार देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या दोस्तों 360 है। कितनी दोस्तों? 360 है देशांतरों की संख्या, यानी ग्लोब पर देशांतरों की संख्या 360 है। कितनी दोस्तों? ग्लोब पर देशांतरों की संख्या 360 है। उसी प्रकार दोस्तों देशांतीय अर्धवर्तों की संख्या कितनी है? यानी जो देशांतरीय अर्धवर्तों की संख्या दोस्तों 360 है। कितनी? 360 है। और ग्लोब पर देशांतरों की संख्या दोस्तों 360 थी, और इसमें अर्धवर्तों की संख्या देशांतरों की 360 है। और देशांतीय वर्तों की संख्या दोस्तों 180 है, यानी जिन्हें वृत्त वर्त भी कहा जाता है। यानी देशांतीय वर्तों की संख्या दोस्तों कितनी है? 180, जिन्हें वृत्त वर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें वृत्त वर्त भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें वृत्त वर्त भी कहते हैं। देशांतीय वर्तों की संख्या 180 वृत्त वर्त है। कितनी? 180 वृत्त वर्त है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों गोरों की संख्या। गोर किसे कहते हैं? दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को या कटिबंध क्षेत्र को यानी गोर कहते हैं। उन्हीं यानी गोरों की संख्या दोस्तों 360 है। कितनी दोस्तों? 360 बताई गई है। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। उनकी संख्या 360 है दोस्तों। कितनी? 360 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 12वां नंबर का। पृथ्वी पर कुल समय कटिबंध है, यानी कुल समय में कितने कटिबंध बनते हैं? पृथ्वी पर कुल कटिबंध कितने हैं समय के? यानी पृथ्वी पर समय के कुल कटिबंध कितने हैं? तो उसमें हमारा आंसर आएगा दोस्तों 24 कटिबंध है। यानी पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? कुल समय 24 कटिबंध है। पृथ्वी पे कितने हैं? 24 कटिबंध है। कितने दोस्तों? 24 कटिबंध है। यानी कुल समय 24 कटिबंध है। पृथ्वी पे जो समय के कुल कटिबंध कितने हैं दोस्तों? 24 कटिबंध है। हमारा 13वां क्वेश्चन आता है दोस्तों। कौन सा 13वां क्वेश्चन है हमारा? 13वां क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? हमने आपको बताया था भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से। एशिया की म्यांमार और इंडोनेशिया से गुजरती है। यानी भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। कितने महाद्वीप से दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है? ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। कौन से महाद्वीप से? अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतरीय मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 होता है। 180 डिग्री होता है देशांतरीय मान। यानी कितना पाया जाता है देशांतरीय मान? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतरीय मान 180 डिग्री पाया जाता है। कितना दोस्तों? 180 डिग्री पाया जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन से महाद्वीप से? अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। हमारे 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से गुजरती है? इसका आंसर है दोस्तों बोरिंग जल संधि से गुजरती है। कौन सी जल संधि से? बोरिंग जल संधि से गुजरती है।
अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा कौन सी संधि से यानी कौन सी जल संधि से गुजरती है? बोरिंग जल संधि से गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सौर दिवस कितनी अवधि का होता है? यानी सौर दिवस की अवधि होती है? सौर दिवस की अवधि होती है दोस्तों, राइट आंसर हमारा आता है 24 घंटे की। कितनी दोस्तों? 24 घंटे की सौर दिवस अवधि होती है। और सौर वर्ष होता है दोस्तों, सौर वर्ष 24 घंटे का ही होता है। कितने का? 24 घंटे का सौर वर्ष होता है और सौर दिवस अवधि 24 घंटे की होती है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष का निर्माण होता है? किसका लीप वर्ष का निर्माण होता है? यानी 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? लीप वर्ष का निर्माण होता है किससे होता है? नक्षत्र दिवस से या सौर दिवस से? लीप वर्ष का निर्माण दोस्तों नक्षत्र दिवस से होता है। कितने? नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवसों की ये 365 दिन होता है। कितने? नक्षत्र दिवस 365 होता है, 350 यानी 365 दिन। 365 1/4 होता है नक्षत्र दिवस। यानी नक्षत्र दिवस कितने का? तो 365 दिन का होता है, यानी 365 1/4 का होता है। 4 वर्ष में लीप वर्ष एक, यानी 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष का निर्माण होता है। कितना? प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष का, यानी प्रत्येक 4 वर्ष में, 4 वर्ष में प्रत्येक लीप यानी एक लीप वर्ष का निर्माण होता है। कितना? एक लीप वर्ष का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक ट्यूबलाइट कितने डिग्री की घटना पर बनती है? यानी नागरिक ट्यूबलाइट कितनी डिग्री पर बनती है? आपको बताया सूर्य उदय और अस्त होने के बाद जो हमें प्रक्रिया ललिमाएँ दिखाई देती है उन्हें ट्यूबलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबलाइट कहा जाता है। नागरिक ट्यूबलाइट यानी 6 डिग्री पे बनती है। कितनी पे? 6 डिग्री पे नागरिक ट्यूबलाइट बनती है। कितने पे दोस्तों? 6 डिग्री पे ट्यूबलाइट बनती है। जबकि 12 डिग्री पे नॉटिकल या सागरीय ट्यूबलाइट बनती है और 18 डिग्री पर खगोलीय ट्यूबलाइट बनती है। कौन सी? खगोलीय ट्यूबलाइट 18 डिग्री पे बनती है और नागरिक और नॉटिकल 12 डिग्री पे ट्यूबलाइट बनती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति का परिणाम से क्या क्या बनते हैं? आपने बताया था पृथ्वी की परिभ्रमण यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गति से दिन रात का बनना, ऋतुओं का बनना, ये हमारी परिभ्रमण गति के कारण बनते हैं। किसके कारण? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण बनते हैं। दिन रात का वायु पेटी, दाब पेटी, सागरीय धाराएं, इनका निर्माण किससे? यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण बनता है, दिन रात का बनता। उसी प्रकार दोस्तों हमारा 20वां नंबर का क्वेश्चन है, दिन रात की अवधि अधिक क्यों होती है? दिन रात की अवधि अधिक क्यों होती है? क्योंकि दिन रात की अवधि अधिक इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अधिक होता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है। कितना दोस्तों? 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव होता है, इसलिए पृथ्वी की अवधि अधिक होती है। क्योंकि पृथ्वी यानी ध्रुव पर दिन रात की अवधि अधिक क्यों होती है? ध्रुव पर दिन रात की अवधि पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के कारण होती है। किसके? यानी पृथ्वी अक्षीय झुकाव। और ये पृथ्वी अक्षीय झुकाव कितना झुकता है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकता है। कितना? यानी 23 डिग्री 26 मिनट और 11 सेकंड झुकता है, 23.5 डिग्री झुकता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है? यानी पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास हमने आपको बताया था, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6371 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी पर वास्तविक अर्धव्यास पाया जाता है 6371 किलोमीटर पाया जाता है। पृथ्वी का जो यानी वास्तविक व्यास कितना पाया जाता है? 6371 किलोमीटर पाया जाता है। और जबकि हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव पर यानी
ध्रुवीय व्यास या भूरेखीय व्यास में अंतर होता है। ध्रुवीय व्यास जो देशांतर बोला जाता है ध्रुवीय व्यास को, और भूरेखीय को अक्षांश बोला जाता है। यानी ध्रुवीय व्यास और भूरेखीय व्यास में अंतर कितने किलोमीटर होता है, यानी 6371 किलोमीटर है। और जबकि ध्रुवीय अर्धव्यास पाया जाता है 6356 किलोमीटर। कितना? 6356 किलोमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? यानी 6356 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास पाया जाता है। कितना? ध्रुवीय व्यास यानी ध्रुवीय अर्धव्यास पाया जाता है 6358 किलोमीटर पाया जाता है दोस्तों। कितना दोस्तों? 6358 किलोमीटर पाया जाता है। मेरी गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों लिखने में। नहीं, ये औसत व्यास पूछा था, वास्तविक व्यास है 6300 यानी 6371 किलोमीटर तो वास्तविक व्यास है। सही है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6371 किलोमीटर होता है, जबकि अक्षांशीय व्यास पाया जाता है यानी 6378 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास पाया जाता है यानी 6358 किलोमीटर। दोनों का औसत व्यास पाया जाता है 6371 किलोमीटर। इसे वास्तविक व्यास बोला जाता है, यानी पृथ्वी का अर्धवास्तविक व्यास कहा जाता है। जबकि ध्रुवीय व्यास व भूरेखीय व्यास में अंतर कितना पाया जाता है? 43 किलोमीटर पाया जाता है। कितना दोस्तों? 43 किलोमीटर पाया जाता है। कितना दोस्तों? 43 किलोमीटर पाया जाता है। 43 किलोमीटर पाया जाता है। कितना? यानी 43 किलोमीटर पाया जाता है। ध्रुवीय व्यास व भूरेखीय व्यास में अंतर कितना पाया जाता है? यानी 43 किलोमीटर पाया जाता है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैधवर्त होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैधवर्त होता है भूमध्य रेखा। कौन सा दोस्तों? भूमध्य रेखा। यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैधवर्त होता है भूमध्य रेखा होती है। कौन सा दोस्तों? भूमध्य रेखा होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैधवर्त भूमध्य रेखा होती है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी वर्तमान में अपने ध्रुव अक्ष पर झुकी है। कितने अक्ष पर झुकी हुई है? पृथ्वी वर्तमान में ध्रुवीय अक्ष जो पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी दोस्तों? 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 26 मिनट झुकी हुई है। कितनी दोस्तों? 23 डिग्री 26 मिनट हम पृथ्वी अपने अक्ष पर या ध्रुव पर झुकी हुई है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 25वें नंबर का। हमारा अगला पृथ्वी अपने कक्ष में प्रतिदिन कितनी डिग्री गति करती है? पृथ्वी अपने अक्ष में प्रतिदिन कितने डिग्री गति करती है? अतः ध्यान दें, 1 डिग्री गति करती है। कितनी? 1 डिग्री गति करती है। पृथ्वी अपने कक्ष में प्रतिदिन कितनी डिग्री गति करती है? 1 डिग्री करती है। हमारा 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ताप अधिक प्राप्ति होती है? यानी कौन सी स्थिति को पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ताप की अधिक प्राप्त होती है? वो स्थिति है दोस्तों पेरिहेलियन। कौन सी? पेरिहेलियन, जिसे उपसौर कहा जाता है। ये 3 जनवरी को बनती है। कब जो दोस्तों? 3 जनवरी को बनती है। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की ताप अधिक होती है तो ये कौन सी है? पेरिहेलियन या उपसौर की स्थिति कहा जाता है। उस समय सूर्य के ताप यानी 7% अधिक तापमान पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध से, जो 4 जुलाई को बनता है। कितनी? 4 जुलाई को। उसे अपेहेलियन कहा जाता है। और उपसौर यानी पेरिहेलियन दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी के दिन बनता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अपेहेलियन घटना होती है पृथ्वी व सूर्य के मध्य, सूर्य व चंद्रमा व पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा और सूर्य नक्षत्र। अपेहेलियन की घटना होती है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य के कारण होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य के कारण क्या होती है? अपेहेलियन की यानी अपसौर की घटना होती है। कौन सी दोस्तों? अपसौर की घटना होती है।
उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में गंगानगर से राजस्थान में गंगानगर से सबसे लंबी रात कौन सी तिथि को होगी? राजस्थान में गंगानगर में सबसे लंबी रात कौन सी तिथि को होगी? 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को और 22 दिसंबर को। ये यानी गंगानगर में उस स्थिति 21 मार्च को क्या होगी, सबसे लंबी रात होगी, वो होगी दोस्तों 22 दिसंबर को। कितनी दोस्तों? 22 दिसंबर को। कौन सी? 22 दिसंबर को होगी। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कौन सी रेखा पर दिन व रात के संदर्भ में अक्षीय झुकाव का प्रभाव सर्वाधिक होता है? यानी कौन सी रेखा पर दिन व रात के संदर्भ में अक्षीय झुकाव प्रभाव अधिक पाया जाता है? उसका राइट आंसर है दोस्तों भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। कौन सी रेखा पर दोस्तों? भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।